जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो वही आज का आप लोग के सामने भारद्वाज फ्यूचर पुलिस लेकर आ गया है तीसरा वीडियो नंबर 3। भाई ये वीडियो भी आप लोग को बिहार पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन का ही है, और जो तीसरा वीडियो भी है वो भी जीके का ही है। आज क्वेश्चन की संख्याएं बढ़ा दी गई है। जैसा कि हम लोग पहला वीडियो में 6 या 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, और दूसरा वीडियो में हम लोग 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, जो कि कल किए थे। और आज भारद्वाज फ्यूचर पुलिस का तीसरा वीडियो आप लोग के सामने आ चुका है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन 10 पूरा किए हैं। वही उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते होंगे और समझते हैं। भाई अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। वीडियो देखना, समझना, पढ़ाई करना कोई गलत काम नहीं है। इस काम को बच्चों के द्वारा करवाने के लिए पता नहीं माँ बाप किस हद तक जाते हैं, ये बच्चे नहीं जानते हैं। ये हमें पढ़ाने के लिए माँ बाप कितनी कठिनाइयाँ उठाते हैं, और जो बच्चा अगर समझ जाए तो वो कुछ कर दिखाता है। तो चलिए उसी को लेकर आज भारद्वाज फ्यूचर पुलिस बिहार पुलिस प्रैक्टिस वर्कबुक से आप लोगों के सामने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में फिर से लेकर आया। तो चलिए बिना देर किए आप लोग को क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन 1, देखिए क्या कह रहा है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? भाई बात तो सही है, हिमालय पर्वत जो है वो 3 दिशाओं में बिखरी हुई है। तो भाई इसमें पूछा जा रहा है हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। अगर आप लोग को इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दें। इसके लिए आपके पास महज 5 सेकंड का टाइम है। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए आपका टाइम पूरा हुआ। वही हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री, ये उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। वही इसी तरह चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भाई अगर आप लोग को मालूम होगा तो इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बता। इसके लिए भी आपके पास महज 5 सेकंड का टाइम है। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। वही चलिए आपका समय पूरा हुआ। वही फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति कौन है?
तो देखिए, आप लोग को बता दें कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति जादव पायेंगे हैं। क्या नाम है? जादव पायेंगे। जी हाँ, जादव पायेंगे आसाम के रहने वाले हैं। इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो वही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। भाई हटाया तो हर किसी को जाता है, हर चीज को हटाया जा सकता है, बट अगर इसका मालूम आप लोग को, इसका उत्तर आप लोग को मालूम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो नाउ आवर टाइम इज स्टार्ट। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग बता दिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। अगर नहीं बताया है तो कोई बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ नियमें होती हैं। उस नियम का नाम है महाभियोग प्रक्रिया। जी हाँ, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति के आदेश पर मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से निलंबित किया जा सकता है। किस नियम के द्वारा? महाभियोग के द्वारा। वही किनके आदेश पर? तो राष्ट्रपति के आदेश पर मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से निलंबित किया जा सकता है। जी हाँ, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भाई ये क्वेश्चन तो आप लोगों को मालूम होगा इसका आंसर। भाई भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दें। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम है और आपका टाइम शुरू होता है। चलिए आपका समय समाप्त होता है। भाई भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। जी हाँ, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, कौन राष्ट्रपति? महिला राष्ट्रपति। जी, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो भाई लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। भाई लोकतंत्र में कौन सी अंतिम सत्ता निहित होती है? अगर इसका आंसर आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके लिए भी आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए आपका समय समाप्त होता है। भाई लोकतंत्र की अंतिम सत्ता कहाँ निहित होती है?
तो भाई ये सत्ता जनता में निहित होती है। कहाँ? लोकतंत्र की अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। कहाँ होती है भाई? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भाई जनता में निहित होती है। क्या जनता में निहित होती है? लोकतंत्र की अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। चलिए जान गए, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो भाई देश का प्रथम नागरिक होता है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। देश का प्रथम नागरिक होता है, इसका जवाब हम आप लोग को नहीं बताएंगे। अगर जिनको ना आए वो कमेंट में पूछिएगा, कमेंट में हम उनको जवाब जरूर देंगे। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हम नहीं बताएंगे। भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना होगा कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भाई भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही, भाई कौन थी? भारत की प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन रही? अगर आप लोग को मालूम है तो बताइए, अगर नहीं मालूम है तो इस क्वेश्चन का जवाब यानी क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जवाब देने के लिए आपके पास महज 5 सेकंड का टाइम है। तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। भाई चलिए आपका समय समाप्त होता है। भाई इस क्वेश्चन का आंसर है मीरा कुमारी। भाई भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी रही। जी हाँ, मीरा कुमारी, जो कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित थी। जी चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो भाई भारत के कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय पदभार रहे? भाई हर चीज में लोग बराबर नहीं रहते, कोई ज्यादा कोई कम। तो इसमें पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय तक कौन रहे? अगर इसका उत्तर आप लोग को मालूम होगा तो आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके लिए भी आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो आपका समय शुरू होता है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसका भी जवाब दे चुके होंगे, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति थे वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भाई कौन थे? अब तो इनका नाम मालूम हो गया होगा आप लोग को। भाई इनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन वैसे राष्ट्रपति थे जो अभी तक सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। भाई क्यों रहे? इनको कोई निलंबित नहीं किया गया था। भाई ये अपना पदभार संभालते हुए
यानी अपने कार्यकाल में ही इनका निधन हो गया था। जी हाँ, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का पदभार संभालते वक्त ही उनका निधन हो गया था। इसी कारण से वो महज 2 साल के आसपास अपना पदभार संभाले थे और उनका इसी बीच निधन हो गया था। जी हाँ, चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो भाई, संपत्ति का अधिकार अब एक क्या हो गया है? भाई बात सही है, संपत्ति होती है, हर किसी के पास है, छोटा हो बड़ा हो, संपत्ति हर किसी के पास होती है। भाई उसका बंटवारा भी होता है, अधिकार होता है, इस संपत्ति पे किसका अधिकार है, ये बात सही है कि निर्णय करना है। तो भाई उस अधिकार को अब एक कौन सी अधिकार दिया गया है? अगर आप लोग को मालूम होगा कि संपत्ति का किस चीज के दर्जा में रखकर अधिकार दिया गया है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं इसका भी जवाब आप लोग के सामने रहता हूँ। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास महज 5 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। चलिए भाई, संपत्ति का अधिकार जो है पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। जी हाँ, मौलिक अधिकार हुआ करता था, बट बोले तो इस मौलिक अधिकार को बदलकर संपत्ति के अधिकार को कानूनन अधिकार बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार हो गई। जी हाँ, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार भी बोल सकते हैं। पहले यह एक मौलिक अधिकार हुआ करती थी, लेकिन अब कानूनी अधिकार हो चुका है। चलिए बिना लेट किए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। जी हाँ, हर क्षेत्र में, हर चीज में एक कार्यकाल होता है। जैसे मान लिया जाए मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद, विधायक, सभी का कार्यकाल 5 सालों का होता है। उसी प्रकार पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो भाई अगर इसका उत्तर आप लोग को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें। इसके लिए भी आपके पास महज 5 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। चलिए आपका समय समाप्त होता है। और वही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद की तरह ही 5 सालों का होता है। कितने सालों का? 5 सालों का होता है। और ये अपने कार्यकाल के बीच में भी अपना रिजाइनिंग लेटर दे सकते हैं, यानी कि अपना कार्यकाल के बीच में भी अपना पद छोड़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो वही इस प्रकार आज का हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। भाई अभी तो हमने कुल मिलाकर बोले तो 25 क्वेश्चन करवा चुके हैं। 3 वीडियो में 25 क्वेश्चन करवा चुके हैं, जिसमें 25 में से 20 का आंसर तो आप लोग को आता ही होगा।
उम्मीद करते हैं आप लोग 25 को 25 याद कर लेंगे। और हाँ, आज का क्वेश्चन में एक आप लोग को होमवर्क भी दिया गया है। भाई कौन है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो होमवर्क है। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना जरूरी है। इसका उत्तर हम आज नहीं बताए हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग को बताना होगा। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही। आप सब बने रहिए मेरे इस भारद्वाज फ्यूचर पुलिस चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।